हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 13 द ट्रांसपोर्ट म्यूजियम। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं। और लेसन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को जो है लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हर एक अपडेट टाइम से मिलती रही। तो आइए पढ़ते हैं ट्रांसपोर्ट म्यूजियम। ठीक है, इस लेसन में हम जो है नंबर सिस्टम, उनका मल्टीप्लिकेशन, डिविजन्स, ठीक है, ये हम सीखेंगे। नंबर्स और नंबर्स के ऑपरेशन सीखेंगे। तो फिल इन द येलो बॉक्स विथ वन डिजिट नंबर्स, मल्टीप्लिकैंड और मल्टीप्लायर्स। ठीक है, दो नंबर्स होते हैं ना, फर्स्ट को क्या बोलेंगे? मल्टीप्लिकेंट, और सेकंड को क्या बोलेंगे? मल्टीप्लायर, जिससे मल्टीप्लाई किया जाता। और जो हमारा जो है रिजल्ट आता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो फिल इन द येलो बॉक्स विथ वन डिजिट नंबर्स, मल्टीप्लिकेंट एंड मल्टीप्लायर्स सच दैट यू गेट द प्रोडक्ट गिवन इन द वाइट बॉक्सेस। तो आइए इसको फिलअप करते हैं। देखिए 32 दिया है, प्रोडक्ट 32 है, तो हम किसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं? 4 मल्टीप्लाई 8 करेंगे तो 8 4 जा 32। इसी तरह से यहाँ क्या है? 45 है, तो 5 9 जा 45। यहाँ पर 42 है तो 6 7 जा 42, और यहाँ पे 21 है तो 3 7 जा 22 1। ठीक है, फिल इन द रिमेनिंग वाइट बॉक्स विद द अप्रोप्रिएट प्रोडक्ट। इसमें आप जो है अलग से भी जो है आप भर सकते हैं। ठीक है, जैसे इसमें क्या आएगा? देखिए यहाँ पे 9 6 जो है 9 जा जो है यहाँ पे आ जाएगा, 6 8 जा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, 5 8 जा यहाँ पे आ जाएगा, 3 8 जा यहाँ पे आएगा। आप इसको फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, या तो अगर जो है आपको फिलअप करना है तो हम आपको जो है हेल्प कर देते हैं कि आप कैसे फिलअप करेंगे। ठीक है, तो आइए देखिए। तो इसमें कितना हो जाएगा बच्चों? 6 8 जा कितना होता है बताइए? 48। ठीक है, 6 8 जा कितना हो जाएगा? 48। ठीक है, इसी तरह से इसमें करेंगे, नाइन्थ में करेंगे तो कितना होगा? 9 6 जा 6 9 जा कितना हो जाएगा? 54। ठीक है, और ऊपर करेंगे 4 9 जा 36, और 4 7 जा 28। ठीक है, और 5 8 जा 40, 5 7 जा 35, 3 8 जा 24, और 3 9 जा 27। ठीक है, इस तरह से आप जो है पूरा जो है फिलअप कर सकते हैं। अब आप क्लियर हो गए ना कि इसको कैसे हमें फिलअप करना है। ये जो मल्टीप्लाई रखना है, दोनों नंबर्स को जो है मल्टीप्लाई करना है, जस्ट सामने वाले जो है बॉक्स में उसका प्रोडक्ट लिखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इन ईच रा इन द नंबर्स गिवन इन द ऑरेंज बॉक्स। ठीक है, देखिए प्रोडक्ट दिया गया है, और द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स इन ईच कॉलम इज गिवन इन द ब्लू। कॉलम का ब्लू में दिया गया है, रॉ का इसमें जो है ऑरेंज में दिया गया है। ठीक है, आइडेंटिफाई अप्रोप्रिएट नंबर टू फिल इन द ब्लैंक बॉक्स। तो देखिए ये 56 है, तो 56 किस में आएगा? 7 8 जा कितना होगा? 56 हो जाएगा। 9 6 जा कितना होगा? 54 हो जाएगा। और ऊपर से हम जब करेंगे कॉलम का तो 7 9 जा 63, और 8 6 जा कितना हो जाएगा? 48। इसी तरह से 6 7 जा 42, और ये जो है 10 5 जा कितना हो जाएगा? 50। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइम्स 10, मैच ईच प्रॉब्लम विथ अप्रोप्रिएट पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है बच्चों? जिसमें हम जो है पिक्चर से कोई चीज रिप्रेजेंट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। एंड राइट द आंसर। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे कितने डॉट हैं? 10 डॉट इसमें है और 10 डॉट इसमें है। ठीक है, तो कितने हो गए? 110 210, तो 2 मल्टीप्लाई 10 इसको क्या बोलेंगे? 210। 210 इक्वल कितना हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 10 इक्वल 20। ठीक है, तो हम इसको इससे मैच करेंगे। ठीक है, इसी तरह से 5 मल्टीप्लाई 10 इक्वल क्या हो जाएगा? 5 10 इक्वल 50। अब देखिए
1 2 3 4 5, 1 कॉलम में 10 है तो 5 कॉलम में कितने हो जाएंगे 50, तो इसको इससे मैच करना है। 8 मल्टीप्लाई 10 इक्वल क्या हो जाएगा 8 टेंस हो जाएगा, और 8 टेंस कितना होता है 80। तो इसमें आप देखिए 1 2 3 4, 4 इस साइड है 4 इस साइड, तो कितने हो गए 8 टेंस हो गए, तो कितना हो गया 80। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 10 टेंस 10 टेंस मिला के कितना हो जाता है 100 होता है ना। एक टेंस में कितना होता है 10, और 10 टेंस में कितना हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 10 इक्वल कितना हो गया 10 टेंस, तो 10 टेंस इक्वल कितना हो गया 100 हो गया। तो कंस्ट्रक्टिंग टेबल्स, ठीक है। अब आइए टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं। हाउ मेनी पीपल्स आर देयर इन दिस अरेंजमेंट, आप देखेंगे एक जो है रा में कितने जो है पीपल्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है। देखिए यहाँ पे 15 लिखा भी है, ठीक है। तो एक जो है रा में 15 है, और इसमें जो है कितने कॉलम्स है रा कितने हैं 1 2 3 4 5, 5 रा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 1 रा में 15 है और कितनी रा है 5 है, तो कितना हो गया 5 मल्टीप्लाई 15 इक्वल कितना हो जाएगा बच्चों 75, ठीक है। इसी तरह से सेकंड पार्ट है, दिस इज अ 5 multiply 15 arrangement. There is an easy way to find this product by splitting the arrangement. ठीक है, अगर हम इसको जो है स्प्लिट कर दें, स्प्लिट मतलब तोड़ दें, ठीक है, तो भी हम इसका मल्टीप्लाई जो है बहुत इजी मेथड से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, अगर हम देखिए 50 को क्या लिखें 10 प्लस 5 लिख सकते हैं ना, तो 5 का मल्टीप्लाई 10 में हो जाएगा और 5 का मल्टीप्लाई 5 में हो जाएगा। इस तरह से देखिए 5 मल्टीप्लाई 15 है तो हम लिख सकते हैं ना 15 को क्या लिख सकते हैं 10 प्लस 5, तो 5 मल्टीप्लाई 10 एंड 5 मल्टीप्लाई 5, 5 मल्टीप्लाई 10 कितना हो जाएगा बच्चों 50 हो जाएगा, और 5 मल्टीप्लाई 5 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 75, तो 5 मल्टीप्लाई 15 कितना होता है 75, सॉरी। आगे बढ़ते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया ना कि किसी हम नंबर्स को दो पार्ट में जब हम उसको स्प्लिट कर देते हैं तो भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का आंसर सेम आएगा। रिकॉल द टाइम टेबल डेट वी क्रिएट इन द ग्रेड 3, नाउ कंस्ट्रक्टेड अ टाइम 15 tables. You may use the arrangement given below and split the column into 10 and 5 of each of the counting as shown on the previous page. So how can we find 1 multiply 15 to multiply 15 with this time? हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम आप देखिए 15 को हम क्या लिख सकते हैं 10 प्लस 5, ठीक है। तो 1 मल्टीप्लाई, अब हम 15 की टेबल्स कैसे बनाएंगे 1 मल्टीप्लाई 15 होता है ना 15 1 जा 15 2 जा 15 3 जा 15 4 जा 15 5 जा। अब हम 15 को क्या लिखेंगे 10 प्लस 5, मतलब 10 1 जा और 5 1 जा, इन दोनों की वैल्यू को हम ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 15 1 जा, ठीक है। इसी तरह से इसमें क्या है देखिए 10 2 जा कितना होता है 20, और 5 2 जा क्या होगा 10, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 30, वही क्या होता है 2 15 जा। कहने का मतलब ये है कि जो किसी भी नंबर्स को हम स्प्लिट करके उनका टेबल को ऐड करेंगे तो हमें उस नंबर्स का टेबल मिल जाएगा, समझ गए। जैसे 15 को हम क्या कर सकते हैं 10 प्लस 5 कर सकते हैं। अब 10 की टेबल और प्लस 5 की टेबल्स आप ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा 15 की टेबल्स मिल जाएगा। ऐसे अगर 13 है, ठीक है, तो 13 को हम किस पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं 7 प्लस 6। तो अगर आप 7 की टेबल और प्लस 6 की टेबल को जो है 1 जा 2 जा का जो है वैल्यू ऐड करते चले जाएंगे तो आपको 13 का टेबल मिल जाएगा। इस तरह से आप जो है किसी भी नंबर्स का टेबल आप जो है लिख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
व्हाट पैटर्न डू यू सी इन दिस टेबल, इसमें आपने क्या पैटर्न देखा। कंपेयर द टाइम्स 15 टेबल्स विद द टाइम 5 टेबल्स, व्हाट सिमिलरिटी एंड डिफरेंस टू यू नोटिस। तो देखिए क्या है इसमें, क्या होगा, इफ मल्टीप्लाई इन 5 टेबल बाई 3, ये भी देखिए कि ये 5 की जो टेबल्स है, ठीक है, ये है ना, यहाँ पे देख रहे हैं ना 5, 10, 15, 20, 25, अगर इसमें हम 3 का मल्टीप्लाई करते जाए तो हमें क्या मिलता जाएगा, 15 की टेबल्स मिल जाएगी। तो अगर किसी भी जो है नंबर्स को उसके मल्टीपल का में टेबल्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमें उसका मिल जाएगा। जैसे 3 मल्टीप्लाई 5, अगर आप 3 की टेबल्स में भी 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 15 की टेबल मिल जाएगी। और जो है 5 के टेबल्स में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपको 15 का टेबल से मिलेगा। आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो व्हाट टाइम टेबल इज दिस, क्या ये टाइम टेबल है। यस, हाउ डिड वी गेट दिस, हम कैसे इसको जो है पाए, बाय एडिंग 10 एंड 5 टेबल। 10 और 5 की टेबल्स को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें 15 की टेबल्स मिल जाती है। तो कंपेयर द टाइम 15 tables with the time 5 table, what similarity and difference do you notice। तो if multiply in 5 tables by 3 we get 15 tables। आइए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए 5 की टेबल्स है और ये क्या है 15 की टेबल है। अब यहाँ पे आप देखिए 5 3 जा 15, 10 3 जा 30, 15 3 जा 45, 23 जा 60, ठीक है, 25 3 जा 75, ठीक है, 30 3 जा 90। अब देखिए अगर हम दोनों को माइनस करें, ठीक है, तो हमें क्या मिलता जाएगा। अगर हम दोनों को माइनस करेंगे तो हमें 10 की टेबल मिल जाएगी। 10 माइनस 15 माइनस 5 करेंगे तो 10 की टेबल मिल जाएगी। आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। देखिए जैसे है ना 45 माइनस 15 हो गया। अगर इसके बाद का जो है आप लिखना चाहते हैं तो आप इसको लिख सकते हैं। कैसे, अगला नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे 60 माइनस 20, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा बच्चों बताइए। नेक्स्ट नंबर हो जाएगा 75 माइनस 25 हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 50 आ जाएगी। तो 10 5 जा कितना होता है 50 होता है। नेक्स्ट अगर हम बढ़ेंगे तो 90 माइनस कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो वैल्यू कितनी आ गई 60 आ गई। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट निकालें तो 105 माइनस क्या हो जाएगा 35, तो कितना आंसर आ जाएगा 70। और नेक्स्ट नंबर पे अगर हम बढ़े तो 120, देखिए 120 माइनस कितना हो जाएगा 120 माइनस हो जाएगा इधर कितना है 40, ठीक है, तो कितना आ गया 80। तो 10 8 जा 80। और इसके बाद जो है नेक्स्ट नंबर है 135 माइनस इधर कितना है 45, तो कितना आ जाएगा बच्चों 90 आ जाएगा, जो 10 9 जा होता है। और लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में आएगा 150 माइनस 50, तो कितना आ गया 100। तो आप देखिए जब आपने डिफरेंट निकाला, ठीक है, तो आपको क्या मिल गया 10 की टेबल। जब आपने जो है 10 और 5 को ऐड किया तो 15 का टेबल से मिल गया। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना कि व्हाट सिमिलरिटी एंड डिफरेंस डू यू नोटिस, तो सिमिलरिटी क्या है, जब 5 और 10 की टेबल को हम ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 15 की टेबल से मिलेगा। और जब 15 और 5 की टेबल्स माइनस कर देंगे तो हमें 10 की टेबल्स मिल जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंस्ट्रक्ट अदर टाइम टेबल फॉर द नंबर फ्रॉम 11 to 20 एज यू डिड फॉर 15। जैसे आपने 15 का जो है नंबर्स का अभी तक किए हैं ना कि 15 को जो है हम 10 और 5 का है, इसी तरह से किसी और भी नंबर्स का निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप
12 का निकालिएगा तो 6 की टेबल प्लस 6 की टेबल ऐड करेंगे तो भी 12 की टेबल मिल जाएगी। 10 की टेबल और 2 की टेबल ऐड करेंगे तो भी 12 की टेबल मिल जाएगी। इस तरह से आप जो है निकाल सकते हैं। आप इसको प्रैक्टिस करके देखिएगा और आपका आंसर एकदम करेक्ट आएगा। आगे बढ़ते हैं। मेकिंग टेबल बाय स्प्लिटिंग इनटू 2 इक्वल पार्ट। ठीक है, हम 2 इक्वल पार्ट में तोड़कर भी जो है टेबल्स बना सकते हैं। कैसे? जैसे हियर इज अरेंजमेंट ऑफ व्हील्स, द काउंट द टोटल नंबर्स ऑफ व्हील, तारा स्प्लिट देम इनटू 2 इक्वल ग्रुप। ठीक है, जैसे 14 है टोटल, तो हम इसको क्या किए हैं, 2 ग्रुप में तोड़ दिए हैं। ठीक है, तो देखिए एक में कितना है, 6 है ना, तो हम इसको 3 मल्टीप्लाई 14 कर दिए हैं। तो 3 मल्टीप्लाई 14 को हम 2 पार्ट में जो है डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 7 एंड 3 मल्टीप्लाई 7। तो 3 मल्टीप्लाई 7 कितना हो जाएगा, 21, और 3 मल्टीप्लाई 7 कितना हो जाएगा बच्चों, 21। तो डबल ऑफ 21 कितना होता है, 42 होता है ना। तो हम इस तरह से 2 इक्वल पार्ट्स में जो है स्प्लिट करके जो है हम इसकी जो है वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर जो है एग्जाम्पल क्या है, 10 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई 5, 5 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो कितना आएगा, 25 आ जाएगा, और प्लस 25 हो जाएगा। तो 25 का डबल कितना हो जाएगा, 50, जो 5 मल्टीप्लाई 10 होता है। ठीक है बच्चों, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 6 मल्टीप्लाई 14 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 मल्टीप्लाई 7 एंड 6 मल्टीप्लाई 7, 2 पार्ट में हम कर दिए। तो 42 प्लस 42, डबल ऑफ 42 कितना होता है, 84 होता है। तो वी हैव सीन हाउ टू कैलकुलेट 3 मल्टीप्लाई 14 एंड 6 मल्टीप्लाई 14 बाय स्प्लिटिंग एंड डबलिंग। ठीक है, कैसे हम डबल करके या उसको हम जो है स्प्लिट करके तोड़ करके कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं। Sorry. Can we construct the time 14 tables by splitting and double time? तो क्या हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। क्यों, कैसे? अगर जो है 7 की टेबल्स को जो है हम 2 टाइम्स जो है कर दें तो हमें 14 की टेबल मिल जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई आप 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, देखिए 10 मल्टीप्लाई 14 कितना है, 14 टेंस हो गया। तो 14 टेंस को हम क्या लिख सकते हैं, 10 टेंस प्लस 4 टेंस। तो 10 टेंस को क्या लिखेंगे बच्चों, 100 हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 10, और 4 टेंस को क्या लिखेंगे, 40। तो दोनों को ऐड करेंगे कितना हो गया, 140। तो इस तरह से हम ऐड करते हैं। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, जब 10 से किसी नंबर्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर्स के आगे एक 0 लग जाता है। ठीक है, जैसे 14 मल्टीप्लाई 10 करना है तो क्या है, ए देखिए 14 1 जा 14 और इसके आगे 0 लग जाएगा। तो मल्टीप्लाई करना आपने सीख लिया है। तो आइए इस तरह से करते हैं। 15 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 10 हो जाएगा इसमें। ठीक है, और उसका आंसर कितना आ जाएगा, 150। इसी तरह 16 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 टेंस आ जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या होती है, 160। 19 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 19 टेंस हो जाएंगे, और इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 190 हो जाएगा। इसी तरह से 20 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 टेंस, और 20 टेंस इक्वल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 200। तो 10 मल्टीप्लाई 10 इक्वल कितना होता है, 100, और इसको हम क्या कहेंगे, 2 टाइम्स, जैसे डबल ऑफ 10 मल्टीप्लाई 10 का डबल क्या होता है, 200 होता है। तो डिस्कस इन द ग्रेड हैपन व्हेन दे वी टेक सर्वल ग्रुप ऑफ, जब हम जो है 10 के कई ग्रुप लेते हैं तब हम इस तरह से जो है लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये है सपोर्ट टीचर्स के लिए है। अब देखिए, नाउ थिंक्स एंड आंसर द फॉलोइंग प्रॉब्लम। ठीक है, अब आप जो है इनके जो है आपको जो है रिप्लाई देना है। ठीक है, तो 30 मल्टीप्लाई 10 कितना हो जाएगा, देखिए कैसे करते हैं, 3 का नंबर्स में करते हैं, 3 1 जा 3,
ये 10 यहाँ पे है, 10 यहाँ पे है, तो 20 हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है बच्चों, तो कितना हो गया 300। इसी तरह से 50 में 10 का मल्टीप्लाई करना है, तो 5 1 जा 5 यहाँ पे हो जाएगा, 10 यहाँ पे, एन 0 यहाँ पे, कितने हो गए 20। तो 5 के बाद हम 20 लिख देते हैं। इसी तरह 40 मल्टीप्लाई 10 है, तो 4 1 जा 4 हो गया और 20, 6 1 जा 6 हो गया 20, 600 हो गया, 7 1 जा 7 हो गया और 10 यहाँ पे, 10 यहाँ पे 20 हो गया। आपके समझ में आ रहा है ना, ये बहुत सिंपल मल्टीप्लाई करना है। 8 1 जा 8 और 10 10 20। तो हम क्या करते हैं, जितने जीरो मल्टीप्लाई में होते हैं नंबर्स का मल्टीप्लाई कर लेते हैं और उतने जीरो उस नंबर के आगे हम लिख देते हैं। ठीक है, सिंपल है ना बच्चों। हाँ, तो आप इसको भूलिएगा मत, इसको आराम से करिएगा। लेट अस फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु कैन ट्रेवल इन 26 टेम्पो ट्रेवलर्स। तो 26 टेम्पो ट्रेवलर्स में कितने लोग करेंगे, तो 26 मल्टीप्लाई 10 कितना हो जाएगा। अब देखिए 26 1 से करेंगे, किसी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आता है। ठीक है, तो 26 का 1 में करेंगे तो क्या आएगा 26 आएगा, और यहाँ पे 10 के पास एक जीरो है तो इस नंबर के बाद एक जीरो आ जाएगा, तो 260 ट्रेवलर्स हो जाएंगे। या हम इसको लिख सकते हैं कि 26 मल्टीप्लाई 10 इक्वल कितना हो जाएगा 26 10 हो गया। ठीक है, और 26 10 को हम क्या लिख सकते हैं 20 10 और प्लस 6 10, तो 20 10 200 और 6 10 कितना हो जाएगा 60। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 260। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, शेयर योर थॉट। अब इसकी जो है आपको रिप्लाई लिखना है। सिंपल है, जैसे हमने आपको अभी समझाया था वैसे ही इसकी रिप्लाई लिखनी है। ठीक है, जैसे 21 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 के बाद एक जीरो लग जाएगा, 210 हो गया। 42 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 के बाद 42 उसके बाद एक जीरो, तो क्या हो जाएगा 420। इसी तरह 65 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 65 के बाद जीरो लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 650। ठीक है, तो जब हम 10 से किसी नंबर्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो उस नंबर के बाद एक जीरो लगा देते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर। चलिए 38 में इसी तरह से 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 380 होगा, 53 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 530 हो जाएगा, और 87 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 870 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। A small bus can say 20 peoples. ठीक है, how many peoples can be seated in 12 buses? एक स्मॉल बस में कितनी सीट है 20 पीपल्स के लिए, तो हाउ मेनी पीपल कैन बी सीटेड 12 बस, तो क्या हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई 20। अब देखिए 20 कितना 2 10 होता है, तो 2 10 हो गया मल्टीप्लाई 10 हो गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई 20 एंड 2 मल्टीप्लाई 20, क्योंकि हम 12 को दो पार्ट में स्प्लिट कर दिए हैं, तोड़ दिए हैं। क्या क्या 10 प्लस 2, 10 प्लस 2 में जब 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 20 हो जाएगा एंड 2 मल्टीप्लाई 20 हो जाएगा। ऐसा हम क्यों करते हैं, ताकि हम जो देखिए इसलिए करते हैं ताकि आप आसानी से मल्टीप्लाई कर सके। अब देखिए 1 2 जा 2 हो जाएगा, 2 जीरो आप लगाएंगे 200, और 2 2 जा 4 हो गया, एक जीरो लगाएं तो आप आसानी से मल्टीप्लाई कर लिए ना। अब 200 प्लस 40 इक्वल कितना हो गया 240 हो गया, आप आसानी से मल्टीप्लाई भी कर लिए। अब देखिए आई कैन आल्सो सॉल्व 12 मल्टीप्लाई 20 इक्वल 12 मल्टीप्लाई 10 एंड 12 मल्टीप्लाई 10। ऐसे भी कर सकते हैं कि 20 को ही दो पार्ट में हम तोड़ दें, 10 और 10। ठीक है, तो 10 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा एक पार्ट, और दूसरा हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई 10 दूसरा पार्ट हो जाएगा। ठीक है, 120 आ जाएगा प्लस 120 हो जाएगा, और इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा। तो ऐसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए आई कैन सॉल्व इट एज, मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, कैसे 12 मल्टीप्लाई 20 इक्वल क्या है 12 मल्टीप्लाई 2 टेंस है ना, 2 टेंस, तो 2 टेंस कितना होता है। अब देखिए 12 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 24 टेंस हो जाएगा। टेंस मीन्स क्या होता है 10, तो 24 के आगे 10 लग जाएगा, तो आंसर आ गया 240। तो आप ये इस
हर एक मेथड से आप जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं, आपका रिप्लाई सेम आएगा। सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम, शेयर योर थॉट। 24 मल्टीप्लाई 40, ठीक है। तो इसको देखिए, आप स्प्लिट करके कर सकते हैं। 24 को क्या लिख सकते हैं, 20 मल्टीप्लाई 40 और प्लस 4 मल्टीप्लाई 40। 20 मल्टीप्लाई 40 का क्या आंसर आएगा, 800 हो गया। अब 4 मल्टीप्लाई 40 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 160। अब इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 960। ये देखिए सिंपल है, 5 6 जा 35 की टेबल आते हैं और उसके बाद 2 जीरो लग जाएगा, ठीक। तो इसका आंसर आ गया 3000। इसी तरह से 13 मल्टीप्लाई 30 है, तो 13 को जो है आप जो है दो पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं, 10 और 3। तो एक तो हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 30, दूसरा हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 30। अब दोनों की वैल्यू को आप ऐड कर देंगे, ठीक है। 10 मल्टीप्लाई 30 की वैल्यू कितना आएगा, 300, और इसका कितना आ गया, 90, ठीक है। अब दोनों जो है ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 390। सॉरी, मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है, गला खराब है, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। सॉरी बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 43 मल्टीप्लाई 60, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 43 को दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, क्या, 40 और 3। इसलिए करेंगे कि 40 में जीरो आ जाएगा तो हमें मल्टीप्लाई करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो पहला पार्ट हो जाएगा 40 मल्टीप्लाई 60, दूसरा यहाँ 3 है तो 3 मल्टीप्लाई 60। अब देखिए 4 6 जा 24, 2 जीरो हो जाएंगे, प्लस 3 6 जा 18, तो 180 हो गया। अब दोनों को ऐड करेंगे तो 2580 आंसर आ जाएगा। ये सिंपल है, 7 8 जा 56 और 2 जीरो हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आपने मल्टीप्लाई करना आसानी से सीख लिया, ठीक है। अभी हम आगे और भी मेथड सीखेंगे जिससे हम आसानी से मल्टीप्लाई करना सीख लें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ डे एट द ट्रांसपोर्ट म्यूजियम, ठीक है। बच्चे एक दिन जो है ट्रांसपोर्ट म्यूजियम गए थे, तो आइए देखें क्या उनको क्या मिलता है। अमला राही एंड द फैजान आर विजिटिंग द ट्रांसपोर्ट म्यूजियम, ठीक है। ये जो है ट्रांसपोर्ट म्यूजियम गए। दिस म्यूजियम है द कलेक्शन ऑफ द डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आप जानते हैं ना, जिससे हम लोग यात्रा करते हैं। कार हो गई, बस हो गया, स्कूटर हो गया, जो है ऑटो रिक्शा हो गया, ट्रक हो गया, जिससे भी जो होते हैं, चाहे जो उससे जो है गुड्स के जो है सामान को ले जाया जाता है, या फिर जो है उससे जो है पैसेंजर को ले जाया जाता है। ट्रेन है, एरोप्लेन है, वो सब किस में आते हैं, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में आते हैं। चाहे हवाई जहाज हो, चाहे जो है पानी की जहाज हो, सब जो है मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में आते हैं। फिर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। कौन कौन सा है, वाटर ट्रांसपोर्ट, और जो है एयर ट्रांसपोर्ट और लैंड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो वो अलग चीज है, चलिए उसको हमें नहीं पढ़ना है, हमें मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट पढ़ना है, जिसमें तीनों पार्ट आते हैं। इट इंक्लूड सर्वल व्हीकल्स फ्रॉम द ओल्डर डेज। ओल्डर डेज में क्या होता था, उसमें जो है एनिमल्स भी होते थे, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। राही स्पोर्ट टॉय ट्रेन, ठीक है। टॉय ट्रेन आप गए होंगे कभी, जो है आप जो है शिमला घूमने गए होंगे या दार्जिलिंग घूमने गए होंगे, तो वहाँ आपको टॉय ट्रेन मिला होगा। टॉय ट्रेन क्या, एक छोटी ट्रेन होती है और हल्की होती है। जो हिल्स एरिया होती हैं वहाँ पे टॉय ट्रेन चलाई जाती है, ठीक है। तो आउट डेट ईच कोच सीट 14 चिल्ड्रन। तो टॉय ट्रेन के एक कोच में कितने थे, 14 चिल्ड्रन जो है के लिए सीट थी। द टॉय ट्रेन हैज 15 कोचेज, और उसमें टोटल कितने कोच थे, 50। तो हाउ मेनी चिल्ड्रन कैन बी सीटेड इन द टॉय ट्रेन, तो कितना हो जाएगा, आंसर तो क्या आएगा, 15 मल्टीप्लाई 14 आ जाएगा, ठीक है। तो कैसे हम इसको जो है सॉल्व करेंगे, आइए ये देखिए। अगर हम 10 और 1s के ग्रुप में लेंगे तो 10s में क्या है, एक 10s हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 1s हो गया, तो हो गया 14 हो गया। तो हम सिंपली हम जो है आगे बढ़ते हैं। इसको जो है ये देखिए टॉय ट्रेन होती है, तो हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए
14 को हम क्या लिख सकते हैं, 10+4 लिख सकते हैं। एक कॉलम में 10 लिखेंगे, दूसरे में 4 लिखेंगे, दोनों मिला के हो जाता है ना 14। और 15 को कैसे लिखेंगे, एक में 10 लिखेंगे, एक में 5, 10+5, दो पार्ट में हम इसको स्प्लिट कर दिए। 14 को दो पार्ट में स्प्लिट किए, क्या 10+4, और 15 को दो पार्ट में स्प्लिट किए तो क्या हुआ 10+5। अब देखिए एक एक का मल्टीप्लाई करते हैं, आइए हम बताते हैं कैसे। देखिए 10 का हम पहले 10 में मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, 10 × 10, ठीक है, क्या आ गया आंसर 100 आ गया। फिर 10 का 4 में करेंगे, 10 × 4 क्या आ गया 40 आ गया। अब 5 का 10 में करेंगे और नीचे लिखेंगे, तो 5 × 10 कितना हो गया 50 हो गया। इस फिर 5 का 4 में करेंगे तो 5 4 जा 20, ठीक है, तो 5 × 4 कितना हो गया 20। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यू को ऐड करेंगे, तो 100 + 50 कितना हो गया 150, ठीक है, इस कॉलम में आ गया। और इसमें 40 + 20 कितना होगा 60 हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 150 और 60 को ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा 210, तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से हम आसानी से जो है दो नंबर्स का जो है हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उनको स्प्लिट करके। तो टोटल नंबर इन 15 को टोटल 210 चिल्ड्रेन कैन बी सीटेड, ठीक है, 210 जो है चिल्ड्रेन बैठ सकते हैं। सी वंडर्ड हाउ मेनी कोचेज विल बी नीडेड फॉर 324 चिल्ड्रन। फिर उसको जो है थोड़ा सा आश्चर्य हुआ कि अगर हम जो है 210 न होकर 324 रहे, ठीक है, तो फिर जो है हमें कितने कोच चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 14 से 324 को डिवाइड करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे डिवाइड करेंगे। नंबर ऑफ चिल्ड्रन इक्वल क्या हो जाएगा, इसमें लिखेंगे, नंबर ऑफ कोच नीडेड इसमें लिखेंगे, नंबर ऑफ चिल्ड्रन रिमेनिंग इसमें लिखेंगे, ठीक है। ये जो है डिवीजन सीखने का जो है प्राइमरी स्टेज है, ये पार्ट। अब देखिए कैसे करेंगे, हमें कितना डिवाइड करना है 324, ठीक है। नंबर ऑफ, अब देखिए एक कोच में कितने बैठते हैं 14, तो 10 कोच में कितने बैठेंगे 140 बच्चे बैठेंगे, ठीक है। तो कितने बच गए 324 - 140 करेंगे तो 180 बच गए, ठीक है। अब देखिए हम फिर 10 कोच लेंगे तो कितने बैठ जाएंगे 140 बैठ जाएंगे। अब कितने बच गए 184 - 140, तो 44 जो है बच्चे अभी भी बचे हैं, ठीक है। तो 14 एक कोच में आ जाएगा, ठीक है। अब कितना बच गया 30, फिर 28 बच्चे हम ले लेंगे तो कितने कोच में आएंगे 2 कोच में आएंगे, ठीक है। और कितने बच्चे बच गए 2 बच्चे बच गए। तो टोटल कितना हो गया 10 + 10 20 + 1 21 + 2 23, ठीक है। तो टोटल 23 कोच लगे हैं चाहिए और 2 बच्चे बचेंगे। तो ये जो 2 बचता है डिवाइड करने में, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिमाइंडर, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं शेष, ठीक है, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं रिमाइंडर। तो व्हाट डू यू डू विद द रिमेनिंग 2 चिल्ड्रन, हम उसका 2 का क्या करेंगे, उसे कहीं एडजस्ट कर लेंगे और क्या करेंगे 2 बच्चों को छोड़ नहीं देंगे। लेकिन मैथ में हम जो है इसको रिमाइंडर करते हैं और इसको बाहर कर देते हैं, इसको एडजस्ट नहीं करते हैं। सच रिमेनिंग नंबर इज द डिवीजन प्रॉब्लम इज कॉल्ड रिमाइंडर। जब हम डिवीजन प्रॉब्लम जो है सॉल्व करते हैं और ऐसे जो चीज बचती है, जो नंबर्स बचता है, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों रिमाइंडर, ठीक है। तो लेट अस सॉल्व, ठीक है। अब आइए एक एक्सरसाइज को हम सॉल्व करते हैं। तो इसको जो है हम सॉल्व करते हैं। पेज नंबर 192 का है, ठीक है। 25 × 34, दूसरा है 16 × 43, तीसरा है 68 × 12, ठीक है। और डी है 39 × 13, इसके बाद 4 डिवीजन है। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। हम स्टेबल मेथड से हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कैसे आप देखिए, ठीक है।
43 को हम क्या किए हैं, ये देखिए सेकंड बी पार्ट है, ठीक है, ये बी वाला है। तो 43 है और 43 मल्टीप्लाई 16 है, ठीक है, ये पार्ट लिए हैं। तो इस पार्ट को हम जो है कैसे सॉल्व किए हैं, देखिए ये बी है, ठीक है। तो 10 मल्टीप्लाई 40 कितना हो गया 400, फिर 10 मल्टीप्लाई 3 कितना हो गया 30 हो गया, 6 से 40 में मल्टीप्लाई करेंगे 240, और 6 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, 640 और 48 को ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 688, ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसी तरह से बी है, बी तो हो गया है। अब ये जो है कौन सा क्वेश्चन है, 94, (94) 11। अब देखिए नेक्स्ट नंबर है 16 मल्टीप्लाई 43, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, 16 को हम क्या लिखेंगे 10 प्लस 6, और 43 को ये तो हम कर देंगे 25 मल्टीप्लाई 34, ठीक है। तो 34 को हम क्या लिखेंगे 30 लिखेंगे और 4 लिखेंगे, ठीक है। 30 और 4 लिखकर जो है हम इसको सॉल्व करेंगे। एक ये भी एग्जाम्पल देख लीजिए, ये जो है क्या है 94 मल्टीप्लाई 11, ठीक है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 10 मल्टीप्लाई 90 हो जाएगा और 10 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा। 1 से करेंगे तो 90 हो जाएगा, 1 से करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो फिर आंसर कितना हो जाएगा 1034। इसी तरह से क्या है 68 मल्टीप्लाई 12, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। और डी क्या है 39 और मल्टीप्लाई 13, तो इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए कुछ डिवीजन है, 125 डिवाइड बाई 15, तो हम कैसे करेंगे, देखिए 15 8 जा कितना होता है 120, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 5 हो गया, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, 1 1 से कैंसिल हो जाएगा, तो 5 क्या हो गया रिमाइंडर। अभी आपको हम बताया था ना 5 क्या है रिमाइंडर है। 94 डिवाइड बाई 11, तो 94 8 जा कितना होता है 11, 8 जा कितना होता है 88, तो 94 से 88 माइनस करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा 6, हमारा रिमाइंडर बचेगा। इसी तरह से 440 डिवाइड 22, तो 22 से डिवाइड करेंगे तो 22 2 जा कितना होता है 44, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, जीरो को हम नीचे लाएंगे और ऊपर जीरो लगा देंगे, तो हमारा आंसर कितना हो गया 20, इसमें कोई रिमाइंडर नहीं बचा है। इसी तरह से 508 को 18 से डिवाइड करना है तो 18 2 जा 36, ठीक है, माइनस करेंगे तो 14 आ जाएगा, ऊपर से हम यहाँ से 8 को यहाँ पर लाएंगे, ठीक है, कितना हो गया 148 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे 18 8 जा कितना होता है 144, माइनस करेंगे तो क्या होगा 4 रिमाइंडर्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया 28 और जो है 4 रिमाइंडर। क्लियर हो गया बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लाई बाई 100, 100 से हम जो है कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं, 2 मल्टीप्लाई 100 कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, और 3 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो कितना मिलेगा 300, 300 कितना होता है 300। 5 मल्टीप्लाई 100 तो 500 इक्वल 500, 8 मल्टीप्लाई 100 इक्वल 800 हो गया। इसी तरह से जो है 10 मल्टीप्लाई 100 कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। 1000 को हम क्या लिखते हैं 10 और 100, ये 100 है तो 10 हो गया और 100 हो गया, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे 1000 बोलेंगे, ठीक है। इस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे 1000 बोलेंगे, ठीक है। तो 1000 में कितना होता है देखिए 100 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
तो 1000 जो है क्या होता है 1000। तो व्हाट हैपेंस व्हेन वी पुट 1000 टुगेदर, तो क्या होता है जब हम 1000 को साथ में रखते हैं तो क्या बनता है 1000 बनता है, ठीक है। इसी तरह से 11 मल्टीप्लाई 100, ये क्या बनेगा 1100 बनेगा। 1000 प्लस 100, 1100 को क्या लिख सकते हैं 1000 प्लस 100, ठीक है। तो 1000 प्लस 100 कितना हो गया 11000, ठीक है। और इसी तरह से 12000 को क्या लिखेंगे, 12 मल्टीप्लाई 100 को क्या लिखेंगे 1000 प्लस 200 इक्वल क्या हो जाएगा 100 प्लस 200 इक्वल 1200। इसी तरह से 15 मल्टीप्लाई 100 को क्या लिखेंगे 1000 प्लस 500, तो 1000 प्लस 500 क्या हो जाएगा 1500 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से 20 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2000 हो जाएगा, ठीक है। और इसको 2000 को हम क्या बोलेंगे 2000। तो 27 मल्टीप्लाई 100 तो कितना हो गया 100 प्लस 700 तो इक्वल क्या हो जाएगा 2000 प्लस 700, आपका आंसर कितना हो जाएगा 2700। और 70 मल्टीप्लाई 100 कितना हो जाएगा 700, 70 को हम क्या बोलेंगे बच्चों 7000, ठीक है। तो बच्चों ये वीडियो आपकी काफी लंबी हो गई है, आगे का पार्ट हम जो है आपके नेक्स्ट वीडियो में जो है पढ़ाएंगे। ओके बाय बच्चों।